नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और हमारे जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, क्लास 12 की सीरीज चल रही है, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डिसएसोसिएट डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, डिसएसोसिएट और डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, सडनली आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज हो जाती है और आप अपने अंदर एक डिफरेंट आइडेंटिटी फील करने लगते हैं। मतलब पहले वाली आइडेंटिटी से आपका कोई रिलेशन नहीं रहता है, आप अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी फील करने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं डिसोसिएट डिसऑर्डर्स। ओके, तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स की इसमें बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है डिसोसिएटिव एमनेशिया। अभी होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इस डिसऑर्डर के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि एमनेशिया की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि आप एपिसोड जो होते हैं, आपकी मेमोरी होते हैं, वो आप भूलने लग जाते हो उसको। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या होता है कि आपको अपनी मेमोरी याद नहीं रहती है, लेकिन वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। मतलब कोई भी ऐसी ब्रेन में इंजरी हो जाती है या हेड इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड में मेमोरी तो है, बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो, उसको याद नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसको आप भूल जाते हो, लेकिन आपके अंदर वो मेमोरी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो कंडीशंस होती हैं आपकी। फर्स्ट है कि आपको क्या है कि आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मतलब आप टोटली, आपका मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी है, माइंड में है लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि आप पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। सेकंड इसमें कंडीशन क्या आती है कि आप क्या भूल गए हो, जिन बंदे पर्सन्स को आप जानते थे, ऑब्जेक्ट को आप जानते थे, या कोई ऐसे इवेंट है जैसे मैरिज है, या फिर किसी की कोई सेरेमनी है, आपका बर्थडे है, या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप नहीं पहचान रहे हो, लेकिन जो मेमोरी है आपकी वो स्टिल एग्जिस्ट है। मतलब आपके माइंड में मेमोरीज तो हैं, लेकिन आप जो पर्सन्स है कि जिससे वो रिलेटेड है, आप उनको नहीं पहचान पा रहे हो। आपको पता है कि हाँ भी आपकी लाइफ में ये इवेंट हुए हैं, लेकिन आप क्या नहीं पहचान रहे हो, उन पर्सन्स को नहीं पहचान रहे, अपने दोस्तों को नहीं पहचान रहे, अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचान रहे। ठीक है, अब सेकंड इसमें जो डिसऑर्डर आता है वो आता है डिसोसिएटिव फिगर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आप सडनली क्या होते हैं कि आप नई मेमोरी के साथ या नई आइडेंटिटी के साथ आप उठते हो इसके अंदर। मतलब आप खुद को नहीं पहचानोगे, आपकी जो आइडेंटिटी होगी, मतलब सडनली आप सो के उठते हो और आप अपने आप को एक नई आइडेंटिटी फील करते हो। एक एक्चुअली मूवी भी आई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें भी वो लड़की अपने आप को किसी और की आइडेंटिटी फील करने लगती है। अगर हम नॉर्मली ले तो अगर आप सो के उठते हो और खुद को अमिताभ बच्चन समझना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उस टाइप का ये होता है कि आप अपने आप को किसी और आइडेंटिटी में कुछ और समझने लग जाते हो। और दूसरी चीज में होती है कि आपकी जो पास्ट होता है या फिर जो प्रीवियस आइडेंटिटी है उसको आप रिकॉल नहीं कर पाते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव फिगर। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। अभी अभिषेक बच्चन की कोई वेब सीरीज भी आई थी जिसके अंदर उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज थी, दो आइडेंटिटी थी। मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी के जो केसेस होते हैं वो इसके इस डिसऑर्डर के अंडर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली क्या दिखाया जाता है कि एक जो है ग्रे शेड पर्सनैलिटी है, एक है वो बहुत अच्छी है, या फिर एक बहुत ही नेगेटिव है। कई जैसे कि जो अभिषेक बच्चन की अभी वेब सीरीज आई थी उसके अंदर क्या था कि जो उसकी एक पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो अपनी ही जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी थी वो अपनी ही बच्ची को किडनैप कर लेता है, लेकिन वो उसको अपनी बच्ची नहीं मान रहा होता उस वक्त। उसकी जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है वो सोचती है उससे मतलब किडनैपिंग की काम करवाती है, मर्डर करवाती है, और अपनी ही बच्ची को उसने किडनैप कर रखा होता है। इस टाइप की जो कैरेक्टर था उसमें ग्रे शेड दिखाया गया था उसमें। ठीक है, तो जो मल्टीपल पर्सनैलिटी के केसेस आते हैं कि आप एक टाइम पे दूसरी पर्सनैलिटीज हो जाते हो, एक टाइम पे आप दूसरी होते हो, आप एक दूसरे से अवेयर हो नहीं हो। ठीक है, वो सारे केसेस किस में आते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो मल्टीपल पर्सनैलिटी के केसेस डिसऑर्डर के अंदर आते हैं।
सेकंड वन कि आपकी जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो मे बी और मे नॉट बी, एक दूसरे को जान भी सकते हैं, या फिर हो सकता है आप अपनी दूसरी जो आपकी पर्सनैलिटी है उससे आप अवेयर नहीं हो, या हो भी सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट वन है वो है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्टेट होती है वो होती है ड्रीम लाइक स्टेट होती है। ड्रीम लाइक मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है सपने के जैसा एक तरह से, ठीक है। ड्रीम लाइक स्टेट होती है जिसमें आप खुद को रियलिटी से अपने आप को दूर समझते हो। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर क्या होती है, वो आप जैसे हो उससे आप अपने आप को अलग दिखा रहे हो उसके अंदर। मतलब कि आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके परसेप्शन होते हैं, या जो रियलिटी में जो सिचुएशन है जिसके अंदर आप हो, आप उसको खुद से अलग फील करते हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप सपने देखते हो, ड्रीम लेते हो, तो उसमें क्या होता है, मतलब कि जो रिश्तों की बंदिशें होती है कई बार वो उसमें नहीं होती हैं। आप मतलब कि इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होते हो, जैसे कि आप रियल में हो वैसे उसमें नहीं होते हो, ठीक है। आप इमेजिन करते हो चीजों को, कहीं भी पहुंच जाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। उस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो इस डिसऑर्डर के अंदर आती है। मतलब कि आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उससे एकदम डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो, आपके परसेप्शंस, आपके थॉट्स उसमें चेंज हो जा रहे हैं, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। बट ये जो होता है ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ये जैसे कि ड्रीम्स होते हैं ना कि आपको रियलिटी में वापस आना है, तो ये भी क्या होता है, टेम्परेरी होता है, वापस आप रियलिटी में आओगे, ठीक है। इस टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें ये 4 ही डिसऑर्डर थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो हम पढ़ने वाले हैं मूड डिसऑर्डर के बारे में। धन्यवाद।